ये जो फॉर्म आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पंजाब नेशनल बैंक का केवाईसी अपडेटेशन फॉर्म है, ठीक है, केवाईसी अपडेट करने वाला फॉर्म। अब ये जो केवाईसी जो नाम है ना, ये पहले बोला जाता था केवाईसी अपडेट अपडेट करना या फिर केवाईसी अपडेट करने वाला फॉर्म। अब इसी का नाम बदल के इसको बोला जाता है सी केवाईसी, ठीक है, सी केवाईसी बोला जाता है। फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फॉर्म फिल करने से पहले 2-3 चीज़ें जो है वो आपको जाननी चाहिए। जो चीज़ें हैं वो इस तरह से है कि यहाँ पे जो भी डिटेल आप फिल करोगे वो आप सही सही फिल करना है, और आपका जो बैंक अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल है, जानकारी है, और जो जानकारी आप यहाँ पे भर रहे हो दोनों एक होना चाहिए, मतलब मैच करना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन देना है। दूसरा बात, इस फॉर्म को जब आप फिल करोगे तो जो जो भी चीज़ यहाँ पे आप भरोगे, वो चीज़ आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, यानी कि बड़े अक्षरों में लिखना है। जैसे अगर आपको ए लिखना है तो आप ऐसे ए बड़े अक्षरों में लिखोगे, ना कि ऐसे छोटे अक्षरों में लिखोगे, ठीक है। और इस फॉर्म को जब फिल कर रहे होगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होगा, या तो आप ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो या ब्लू पेन का, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ब्लैक पेन का यूज़ करो, ठीक है। अब देखते हैं इस फॉर्म को कैसे फिल करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का जो नाम होता है वो चीज़ यहाँ पे फिल करना होता है। यहाँ पे आपको उस दिन का डेट भरना होता है, जिस दिन आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो उस दिन का डेट। यहाँ पे आगे का जो 2 अक्षर है, यहाँ पे आप दिन लिखोगे यानी डे, इसमें आप मंथ लिखोगे यानी कि महीना, कौन सा महीना उस टाइम चल रहा होगा, और यहाँ पे लास्ट में साल लिखोगे, लाइक 2026 चल रहा होगा 2026 लिखोगे, 2030 चल रहा होगा 2030 लिखोगे, ऐसे करके, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट नेम, यानी कि आपका जो पहला नाम है वो चीज़ लिखो। मेरा पूरा नाम ऋषभ पटेल है, तो जो मेरा नाम है ना वो 2 भागों में बटा हुआ है। तो जो मेरा पहला भाग होगा ना नाम का, वो फर्स्ट नेम में आएगा, दूसरा भाग जो होगा वो लास्ट नेम में आएगा, ठीक है। तो मैंने देखो ऋषभ लिखा हुआ फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में पटेल लिखा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका नाम तो एक ही होगा लेकिन वो 3 भागों में बटा हुआ होगा, तो उस केस में पहला नाम यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम में, दूसरा नाम जो होगा मिडिल नेम में आएगा, और जो तीसरा नाम होगा लास्ट नेम में आएगा, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे कस्टमर आईडी में आपको आपका जो कस्टमर आईडी है वो चीज़ यहाँ पे भरना होगा। अकाउंट नंबर में आपका जो अकाउंट नंबर होगा वो चीज़ यहाँ पे भरना होगा। ये जो है कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर, ये मिलेगा कहाँ पे, तो आपने जब पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट ओपन करा था तो आपको एक पासबुक मिलता है, ठीक है। उस पासबुक में ये सारी डिटेल पहले से दी हुई होती है कि आपका कस्टमर आईडी ये है, आपका अकाउंट नंबर ये है, ठीक है। यहाँ पे फिर आपका जो फ़ोटो है वो चीज़ मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो यहाँ पे चिपकाना है। यहाँ पे आपको साइन करना है, यहाँ पे अगेन आपको साइन करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे जेंडर बताना है कि आप मेल हैं, फीमेल है, या ट्रांसजेंडर है, जो भी है। अगर मेल हैं तो आपको एम लिखना है, फीमेल होंगे तो आप एफ लिखोगे, टी ट्रांसजेंडर होगे तो आप टी लिखोगे, ऐसा करके। फिर पैन नंबर में आपका जो पैन नंबर है वो चीज़ यहाँ पे फिल करना होता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में आपका जो जन्म तिथि है वो चीज़ यहाँ पे आप फिल करोगे। अब कैसे फिल करना, तो आई का जो 2 डिजिट होगा इसमें आप दिन, डे, उसके बाद का 2 डिजिट होगा इसमें आप महीना, लाइक अगर फरवरी चल रहा होगा तो 02 लिखोगे क्योंकि वो दूसरा महीना है। जनवरी चल रहा होगा तो 01 लिखोगे क्योंकि पहला महीना है। फिर वो साल लिखोगे जिस साल आपका जन्म हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम में आप अपना पिताजी का नाम लिख सकते हो। एनुअल इनकम में आपको बताना होगा कि आप 1 साल में आप कितना कमाते हो, वो चीज़। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख लिख कर रखा हुआ है, ठीक है। मदर्स नेम आप बता सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सारी डिटेल आप भर भी सकते हो, इतना डिटेल भी भर दोगे तो चलेगा, ठीक है। ओबीडी टाइप में आपको यहाँ पे आधार ही लिखना है, ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है। ओबीडी नंबर में आपको आपका जो आधार नंबर होता है वो चीज़ यहाँ पे लिखना है, जो 12 अक्षरों का होता है। ओबीडी डेट, इशू डेट में आपको वो यहाँ पे डेट वो लिखना होता है जिस दिन आपका आधार कार्ड बना था। अब आपको ऑब्वियस सी बात है, ये तारीख यानी जो डेट है जिस दिन आपका आधार कार्ड बना है वो आपको याद नहीं होगा। तो जब आप अपना आधार कार्ड देखोगे ना तो उसमें ये चीज़ लिखा हुआ रहता है कि किस दिन वो आपका जो आधार कार्ड है वो बना हुआ है। तो ये जो इशू डेट है वो आपको आपके आधार कार्ड में मिल जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे फिल करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस बताना है, ठीक है। तो एड्रेस में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको बताना है कि कौन सा ज़िले में आप रहते हो, स्टेट बताना है आपको कौन सा स्टेट में आप हो, पिन कोड बताना है आपको, ठीक है, ऐसा। फिर यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो फ़ोन नंबर है यानी कॉन्टैक्ट नंबर में आपको जो फ़ोन नंबर है वो चीज़ यहाँ पे आप दोगे। फिर ईमेल आईडी में आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो चीज़ यहाँ पे देना है, ठीक है। फिर ये ऑफिस है उसके लिए इसको छोड़ देना है।